Assalamu alaikum everyone. This is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 9th of December 2020 और आज का जो डॉन एडिटोरियल है that's about unelected ADs का मतलब असिस्टेंट्स होता है। और आज का जो ये हमारा एडिटोरियल है ये इस हवाले से कि है कि इमरान खान साहब ने कुछ ऐसे अनइलेक्टेड अपने जो असिस्टेंट रखे हुए हैं और जिनको वो अपने पर्सनल एडवाइज़र्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट इस हवाले से पहले ही बता चुकी है कि आप रख तो सकते हैं लेकिन वो किसी किस्म की मिनिस्ट्रीज़ को हेड नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेट्स और पब्लिक के जो मामलात हैं उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसके हवाले से भी है। और दूसरा इसका जो मेन इम्पोर्टेंट बात है इसकी इस एडिटोरियल की वो ये है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, हमारा जो शॉर्टफॉल है, यानी हमारी जो टोटल मनी यूटिलाइज हो रही है वो हमारी इनकम से बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज एक्सपेक्टेड, जैसे उम्मीद की जाती थी, द कंट्रीज़ कंसोलिडेटेड फिस्कल डेफिसिट, हमारे मुल्क के कंबाइंड फिस्कल शॉर्टफॉल की, द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी जो फासला है, जो दूरी है गवर्नमेंट के इनकम और अखराजात के दरमियान, इज़ इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही है बाय द मंथ, इस मंथ में। अब इज़ इंक्रीजिंग का मतलब है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। इट एक्सपेंडेड, ये फैल गई, एक्सपेंडेड यहाँ पे वर्ब के तौर पे है, ठीक है, टू 1.7% ऑफ GDP इन द फर्स्ट 4 मंथ। पहले महीनों के अंदर जो है, पहले 4 महीनों के अंदर ये जो है ये 1.7% जो है ये फैल चुकी है। अच्छा, इन द फर्स्ट 4 मंथ्स, पहले 4 महीनों में, यानी जुलाई से अक्टूबर तक, ऑफ द प्रेजेंट फिजिकल ईयर, इस मौजूदा साल के, अप बाय 17% फ्राम अ ईयर अगो, जो पिछले साल से अब तक जो है ये तकरीबन 17% जो है ज़्यादा है। अच्छा, इसके बाद देखें, अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक डाटा रिलीज रिसेंटली बाय द फेडरल फाइनेंस मिनिस्ट्री, और ये वो डाटा है जो अभी अभी रिलीज़ हुआ है, रिलीज़ किया गया है, रिलीज्ड बाय रिसेंट फेडरल मिनिस्ट्री ने इसको रिसेंटली जो है रिलीज़ किया है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट की बात है। द साइज़ ऑफ द डेफिसिट वुड हैव बीन अ बिट हायर, ये जो साइज़ है डेफिसिट का, इसको थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए था, एट अराउंड 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 2%। हैड द प्रोविंसेस नॉट डिलीवर्ड अ कैश सरप्लस, और क्योंकि जो प्रोविंसेस हैं उन्होंने कैश सरप्लस जो है वो डिलीवर नहीं किया था। द प्राइमरी बैलेंस, पहले का जो मौजूद बैलेंस है, ऑल और द ओवरऑल फिजिकल बैलेंस, या जो दूसरा फिजिकल बैलेंस है, नेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पब्लिक डेट, जो पब्लिक के ऊपर पेमेंट्स के ऊपर डेट है, हावेवर रिमेन्स इन सरप्लस, ताहम वो सरप्लस में रहता है, ऑल दो इट साइज श्रैंक टू 0.4% ऑफ GDP एट द एंड ऑफ द अक्टूबर फ्रॉम 0.6% रिकॉर्डेड मंथ अर्लियर। इसका जो साइज़ है वो भी श्रैंक हुआ है 0.04% से GDP से, और एट द एंड ऑफ द अक्टूबर कहाँ से, 0.6% से पिछले महीने में जो रिकॉर्ड किया गया था। द इंक्रीजिंग साइज ऑफ द फिजिकल डेफिसिट इज़ ब्लेम्ड, ये जो इंक्रीजिंग साइज़ है ना हमारे फिजिकल डेफिसिट का, इसको ब्लेम किया जाता है, प्रेजेंट पैसिव है, ऑन द डबल डिजिट ग्रोथ ऑफ 13.5% इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसे ब्लेम किया जाता है कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो 13.5% बढ़े हैं, स्पेशली ओविंग टू द 34% राइज इन डेट पेमेंट्स, जिसमें 34% राइज तो डेट की पेमेंट्स में है, टू रुपीज़ 931 बिलियन, डिस्पाइट डिक्रीजिंग डिफेंस, बजाय इसके साथ ही कि हमने डिफेंस जो इसको डिक्रीज़ किया है, एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग, और डेवलपमेंट में कुछ फैलाव किया है। इट इज़ क्रूशल टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर, ये बड़ी अजीब बात है कि हम एक्सपेंडिचर्स को, सॉरी, इट इज़ क्रूशल, ये बहुत मुश्किल है कि हम एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल कर लें, पर्टिकुलरली नॉन डेवलपमेंट स्पेंडिंग, ख़ास तौर पे जो नॉन डेवलपमेंट स्पेंडिंग है जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, वेयर पॉसिबल टू होल्ड डाउन द डेफिसिट, जहाँ पे डेफिसिट को होल्ड डाउन करना जो है मुमकिन है। द रियल प्रॉब्लम लाइज विद द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी, असल मसला क्या है, वो कहाँ पे आता है, कहाँ पे रहता है, लाइज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, गवर्नमेंट की गैर काबिलियत है टू रैम्प अप इट्स टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, जिसमें वो अपनी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ा नहीं सकते। इन अगस्त की बात करें, द सेम हाई कोर्ट, उसी हाई कोर्ट ने, एल्बेट विद अनदर प्रिजाइडिंग जज, अगरचा एक और जज के साथ, वॉज सीज्ड विद अ पटिशन, एक पटिशन के साथ इस बात को रोक दिया गया है, रिगार्डिंग शहजाद अकबर्स अपॉइंटमेंट, शहजाद अकबर की अपॉइंटमेंट के हवाले से, एज एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर, जिसे प्राइम मिनिस्टर ने अकाउंटेबिलिटी और इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट करने के लिए कहा। दैट बेंच हैड डिक्लेयर्ड, इस बेंच ने बड़े वाजिया तौर पर डिक्लेयर किया, अब हैड डिक्लेयर्ड है, पास्ट परफेक्ट है, दैट वाइल द प्राइम मिनिस्टर हैड द prerogative to appoint as advisor or special assistant
होम एवर ही साफ इट, कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का राइट है कि वो जिस एडवाइज़र को चाहे अपॉइंट कर सकता है, स्पेशल असिस्टेंट कर सकता है, जो भी उसे बेहतर लगे। सच अनइलेक्टेड इंडिविजुअल्स, इस तरह के जो अनइलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, कुड बी लीगली एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। कुड नॉट, और ये नहीं कर सकते कानूनी तौर पे, यानी ये इसको रूल भी नहीं कर सकते, उसमें कोई काम भी नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स हैं या गवर्नमेंट के अपने फंक्शंस हैं। इंडीड द जज सेड, ताहम जज ने कहा, दे कुड नॉट इवन स्पीक ऑन गवर्नमेंट्स बिहाफ, वो गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर कोई बयान तक नहीं दे सकते। मोर ओवर, ताहम ओनली इलेक्टेड पर्सन, सिर्फ जो इलेक्ट किए गए लोग हैं, अर्न द प्रिविलेज ऑफ हेडिंग मिनिस्ट्रीज़, उनको ही ये हक दिया जाता है कि वो मिनिस्ट्रीज़ को हेड करें। बोथ द डिसीजंस आर रूटेड इन प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज, ये जो दोनों डिसीजंस हैं ये इब्तदाई तौर पे कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ हैं, जुड़े हुए हैं, जो क्या कहते हैं, द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स, कि स्टेट जो है अपनी जो कुव्वत है उसका इस्तेमाल कर सकती है और अथॉरिटी का, थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स, सिर्फ उनके ज़रिए जो लोगों ने अपने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं। टू अंडरस्कोर द ऑब्वियस, इस बात को वाजिया, इस ये बात जो है ये ऑब्वियस है, डेमोक्रेसी डज नॉट बिगिन एंड एंड विद इलेक्शन, डेमोक्रेसी जो है वो इलेक्शन से शुरू होकर उस पर ख़त्म नहीं होती है। इट इज़ अ प्रोसेस, ये तो एक प्रोसेस है, नॉट अ सिंगुलर एक्ट, ये एक सिंगुलर एक्ट नहीं है। द आउटकम ऑफ सिटीजन कास्टिंग देयर बैलेट डिटरमाइंस, ये जो नतीजा है उन सिटीजन्स का जो अपना वोट डालते हैं, तो वो डिटरमाइन करता है, वो वाजिया करता है, हु विल हैंडल द लीवर्स ऑफ पावर, कि कौन जो है वो ताकत को लीवर करेगा या उसको चलाएगा। अपॉइंटिंग unelected people to steer the ship of the state thwarts the will of the power, अनइलेक्टेड लोगों को अपॉइंट करना कि वो मुल्क जो है उसको चलाएं, ये लोगों की जो मर्ज़ी है उसको ख़राब कर देता है। द वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत का बहुत ही बेस और पहला जो है इब्तदाई कानून है, कायदा है। No one begrudges to envy prime ministers bringing on board people with expertise to augment the government's decision making, कोई भी जो है वो नाराज़ नहीं है प्राइम मिनिस्टर से कि वो ऑन बोर्ड ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो एक्सपर्टीज़ करते हैं, इसके ऊपर आर्गूमेंट कोई नहीं है कि आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी और PMLN जो है गवर्नमेंट इन द पास्ट हैव डन सो एज़ वेल, पास्ट में अगर आप देखें तो PMLN और PPP भी ऐसा कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है। विद एडवाइज़र्स के साथ सिटिंग इन ऑन कैबिनेट मीटिंग एंड इवन अटेंडिंग पार्लियामेंट, एडवाइज़र्स उनके साथ होते थे कैबिनेट मीटिंग्स में भी, और हत्ता कि वो पार्लियामेंट भी अटेंड करते थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हाउएवर सीम्स टू बी गवर्निंग, ताहम इमरान खान साहब के बारे में लगता है टू बी गवर्निंग लार्जली थ्रू इंडिविजुअल्स दैट ही हैज़ हैंड पिक्ड, कि वो ज़्यादातर जो है अपनी गवर्निंग उन लोगों से कर रहे हैं जो उन्होंने खुद सेलेक्ट किए हैं। हैंड पिक का मतलब खुद से चुने हुए, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, सीम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रादर दैन दोज सेलेक्टेड बाय द इलेक्टोर्स, बजाय उनके जो इलेक्टोर यानी इलेक्शंस के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं। दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स हैज़ जस्टिफिएबली गिवन राइज टू मच रिसेंटमेंट अमंग द पार्टीज लेजिस्लेटर, ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है ये जस्टिफाइबली जो है इसने बहुत ज़्यादा गुस्से में इजाफा किया है जो पार्टी के कानून बनाने वाले लेजिस्लेटर्स हैं। द टू वर्डिक्ट, जो दो फैसले आए हैं, मेक इट क्लियर, उन्होंने से वाजिया किया है दैट अनइलेक्टेड इंडिविजुअल्स आर टू ऑक्यूपाई अ निच, कि अनइलेक्टेड जो हैं आपके पास इंडिविजुअल्स हैं उन वो एक कोई भी जगह ले सकते हैं स्पोर्टिंग रोल के तौर पे। देयर लिंक मस्ट बी टू द प्राइम मिनिस्टर और ऑन, उनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ जो है प्राइम मिनिस्टर से होना चाहिए, नॉट टू द ब्यूरोक्रेसी और टू द पब्लिक, ना ही ब्यूरोक्रेसी से होना चाहिए और ना ही पब्लिक से होना चाहिए। वन होप्स, उम्मीद की जा सकती है, नाउ दैट द कोर्ट हैज़ रिमूव द एम्बिग्विटीज़, क्योंकि कोर्ट ने जो है ये जो अनक्लैरिटीज़ हैं, ये जो हमें शुबहात हैं, इनको दूर कर दिया है। एवरी वन प्लेज देयर रोल, हर किसी को अपना रोल अदा करना चाहिए। विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेस्क्राइब बाउंड्रीज़, उनकी जो गिवन बाउंड्रीज़ हैं उनके हवाले से हर बंदे को अपना रोल जो है वो अदा करना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। दो मेन बातों पे डिस्कस किया गया है, एक हमारे डेफिसिट शॉर्टफॉल के हवाले से जो हमारा गैप है हमारे एक्सपेंडिचर्स और हमारे अखराजात के दरमियान, और हमारी इनकम के दरमियान, और दूसरा अनइलेक्टेड एडीज़ के बारे में कहा गया है, यानी वो लोग जो बेसिकली किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं आए बल्कि वो इमरान खान साहब ने ख़ुद पिक किए, हैंड पिक्ड हैं, उसके हवाले से उनकी पार्टी में भी काफ़ी बातें हैं। और कानून जो हमारा कोर्ट है उसके भी दो फैसलों ने ये बात बड़ी वाज़िया और क्लियर कर दी है कि वो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं लेकिन वो इमरान खान साहब के साथ पर्सनल एडवाइज़र्स के तौर पे काम करें, ना कि वो ब्यूरोक्रेसी में इंटरफेयर करें।
और ना ही उसके साथ जो है वो किसी और पब्लिक डील्स में इंटरफेयर करें। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।